ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, डॉल्फिन ऑफ लैप्स और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आज देखते हैं। क्या देखते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की युद्ध लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद भारत ने अपनी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत कर ली थी और प्रशासनिक नियंत्रण को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई नीतियां अपनाई। इनमें से डॉल्फिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति और अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को प्रमुख इनकी क्या थी? दो नीतियां थी, जिसमें क्या था? जिनका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिकों पर गहरा प्रभाव डालना था और ये प्रभाव पड़ा भी था। ये चीज मान के चलिए आप लोग, डालने का मकसद नहीं था क्योंकि प्रभाव डालना है। और हड़प नीति आप लोगों को तो पता होगा, डलहौजी साहब थे हमारे, उनको जाना जाता है हड़प नीति से। आप लोगों का ये जीएस का में पीटी का क्वेश्चन भी है, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। आप लोगों को पूछ देगा हड़प नीति के बारे में किसको, तो साफ आंख बंद करके डलहौजी साहब को मारिएगा आप लोग और देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। आइए डलहौजी साहब को थोड़ा सा देखते हैं क्या है इनका। यह नीति कब लागू हुई थी? 1848 से लॉर्ड डलहौजी साहब ने ये क्या किए थे? ये नीति लागू कर दी थी उन्होंने। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत का शासक बिना किसी नैसर्गिक उत्तराधिकारी, नेचुरल हेयर, HEIR होता है ये नेचुरल हेयर, HEIR, सब ये याद रखिएगा आप लोग। नैसर्गिक नेचुरल हेयर के मर जाता तो यह राज्य स्वतः ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाता था। उस टाइम में गोद लिए गए उत्तराधिकारी को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। प्रमुख रियासतों जो इस नीति के तहत जो है ना हड़प नीति अपनाई गई थी, ये चीज याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन सा जो इसमें ये था आप लोगों को, जैसे सतारा था, उस कब हुआ था? 1848 में हुआ था। और संबलपुर था 1849 में था। झांसी था, आप लोग को पता ही होगा झांसी के बारे में, 1853। और नागपुर 1854 और अवध जो था 1856 ईस्वी में। ये प्रशासनिक अयोग्यता के आधार पर था, बेसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या था ये? लो फॉल जो हो गया था वहां पे। देखिए प्रशासन नहीं होगा ना, अगर सुदृढ़ नहीं होगा तो कहीं व्यवस्था सही से नहीं चलेगी। ये मान के चलिए, अगर आप शासन व्यवस्था सही करना है, प्रशासन को फ्री हैंड कर दीजिए। देखिए एक कहीं चोरी हो जाए तो गुलामी लिखवा लूंगा मैं, लेकिन वो भी लोग क्या है, किसी के अंडर ही काम करता है ना जी, ये चीज। आइए चलिए देखते हैं डॉल्फिन ऑफ लैप्स के प्रभाव। राजनीतिक असंतोष, भारतीय राजाओं के और उनके परिवारों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश काफी बढ़ा हुआ था। और इसी टाइम में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह एक जो है ना, इसका कारण जो है ना, मुख्य इसका विद्रोह का कारण हुआ। और 1857 का क्या था? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अपमान ने ये विद्रोह की क्या की थी? एक चिंगारी भड़का दी थी। समझ रहे हैं आप लोग? वो लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना है ना आप लोगों ने? तो वही चीज है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अंग्रेजों के कई समृद्ध राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था। कौन किया था? अंग्रेजों ने, जो काफी कुशल और प्रसन्न और जो जितने ज्यादा जो विकसित जो राज थे, मतलब बहुत ज्यादा जहां से आपको आमदनी होती थी, जैसे एग्रीकल्चर जानते हैं, मिट्टी भी सोना देती थी उस टाइम में। आप लोग क्या था? कपास का होता था, जूट का होता था, और कपास की खेती होती थी तो उससे कपड़े के बुनाई वगैरह होता था उस टाइम में। एक टेक्सटाइल जो है ना, उस टाइम में टेक्सटाइल का बहुत ही था। आज भी है, आज भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए आप किस तरह से काम हो रहा है। आइए देखते हैं आगे 1858 के समाप्ति क्या था। 1858 का समाप्ति देखना पड़ेगा, लेकिन क्या देना पड़ेगा? 1857 का विद्रोह लेके चलना पड़ेगा वहां से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इस नीति को क्या किया था? निरस्त कर दिया था, हटा दिया था। बोला था नहीं ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ये सब बेकार चीज है। अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था। 1793 में किन्होंने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था ये। और उसके बाद क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का भू राजस्व व्यवस्था का कीजिएगा, और रेवेन्यू का है ना वारेन हेस्टिंग्स का। आप लोग क्वेश्चन पे टिक मार के आइएगा, समझ रहे हैं आप लोग? हड़प नीति डलहौजी साहब का रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है ना बनता है पीटी का आप लोग। और देखिए एक पुस्तक का नाम अब नहीं पूछ रहा, हम लोग के टाइम में पूछता था, जैसे अबुल कलाम हेलाल लिखे थे, कॉमरेड मोहम्मद अली लिखे थे।
ये सब पुस्तक का नाम था, तो हम लोग टाइम में बहुत पूछता था ये पीटी में, जब ऑप्शनल हुआ करता था हमारे टाइम में। 11 से हट गया ऑप्शनल आप लोगों का। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था भूमि राजस्व संग्रह की प्रणाली थी, जिसमें जमींदारों को अस्थायी भू स्वामी बनाया गया था। जमींदारों को किसानों से राजस्व एकत्र मतलब इकट्ठा करके पूरा, और सरकार को क्या हुआ था, देना होता था, जिसको क्या हम लोग बोलते थे, कर बोलते थे उस टाइम में। और जमींदार जो थे उन पे कर लगाया जाता था। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, अस्थायी कर निर्धारण किया जाता था और एक बार तय किए गए कर को अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया जाता था, जिससे सरकार को एक निश्चित आय मिलती थी और निश्चित आय प्राप्त होती थी। उसी हिसाब से जो हमारा है ना, जो टैक्सेशन हुआ है, जो टैक्स आया ना, जो टैक्स किसी इसी हिसाब से टैक्स आया। और टैक्स में क्या होता है, आप लोगों को टीडीएस कटता है आप लोगों को, तो फॉर्म बिना भरे आप जो है ना, नहीं तो इनकम टैक्स वाले फिर आपके घर दिए आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और आप फिर समझ गए ना। आइए, जमींदारों का अधिकार, जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था, जबकि किसान केवल किराएदार बनकर रह गए थे और किसानों का शोषण भी होता था और जमींदारों के अंदर किसान चले गए थे। मतलब क्या बोला जाए आप लोगों को, एक तरह से शोषण काफी होता था उस टाइम में। जैसे अब मजदूरी कीजिए तो आपको 4 घंटा वेट करना पड़े, 10 घंटा वेट करना पड़े, आज का पैसा 1 महीना बाद मिले, कोई फायदा थोड़ी होता है उस टाइम में। देखिए, जब जरूरत हो तब पैसा मिले ही नहीं, आज जब नहीं मिले तो फिर क्या फायदा, ये चीज है। अधिक कर दरें क्या थी, जमींदारों का कुल उत्पादन का 10/11वां हिस्सा सरकार को देना होता था और वे केवल 1/11 का हिस्सा रखते थे। कर वसूली में सख्ती क्या थी इसमें, यदि जमींदार समय पर कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अस्थायी बंदोबस्त के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या थे इसके, सकारात्मक इसमें पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या था, ब्रिटिश सरकार को अस्थायी राजस्व देना ही होता था और कर अस्थायी रूप से तय होने के कारण सरकार में स्थिरता, आय प्राप्त होती रही है। जमींदारों वर्ग का उत्थान, एक नया भू राजस्व वर्ग बना दिया गया था, जिसे क्या होता था, ब्रिटिश प्रशासन को समर्थन करने लगे थे। और प्रशासनिक सरलता क्या थी इसमें, संग्रहण की प्रक्रिया आसान हो गई थी इसमें। और नकारात्मक प्रभाव क्या था, किसानों का शोषण होता था, किसान केवल किराएदार बनकर रह गए थे और उनको भारी भरकम जो है ना कर देना होता था। कृषि विकास अवरुद्ध, चूंकि कर अस्थायी, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का, जमींदारों का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, क्योंकि जमींदार का शोषण रवैया, कई जमींदारों ने न केवल कर वसूली पर ध्यान दिया था बल्कि किसानों की भलाई में कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अकाल और गरीबी, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी और कर्जदार बनने लगे थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या दिया जाएगा, इसका तुलना दिया जाएगा और शोषण दिया जाएगा, दिखाता हूं आप लोगों को। और इसका उद्देश्य क्या था, और इसके उद्देश्य में जो इसका निष्कर्ष भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। इसका निष्कर्ष में क्या देख लेंगे लो, इसका ये डफरिन ऑफ लैप्स की अस्थायी बंदोबस्त में, इसमें निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे लैप्स और अस्थायी बंदोबस्त क्या था। ये ब्रिटिश नीतियों के ये महत्वपूर्ण भाग थे। और लैप्स मतलब क्या देखेंगे, कोलैप्स, एक सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, जिस तरह कहीं व्यवस्था कोई नहीं हो। और एक इसमें दिखाइएगा आप लोग इकोनॉमिक कोलैप्स को भी आप लोग लाके जोड़ सकते हैं, चाइना में जो कम्युनिज्म आया आप लोग वहां से जोड़ सकते हैं। मनी इन्फ्लेशन दिखा सकते हैं, मुद्रा का कैसे ह्रास हुआ, यहाँ व्यवस्था सही नहीं थी। मतलब एक निगेटिविटी दिखा के फिर आगे पॉजिटिविटी दिखाइएगा लो। ये डिफरेंस ऑफ लैप्स और अस्थायी बंदोबस्त में कैसे आए। और लाइट कर्नवालिस ने क्या बोल के गया था कि भारत जो है ना भ्रष्टों का देश है, उन्होंने ही बोला, उनका कथन है ये। और उन्होंने जो है ना रिवेन्यू सिस्टम लगाया था, वो ये सेटलमेंट कर प्रणाली लगाई थी और रिवेन्यू सिस्टम था, और रिवेन्यू सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स ने लगाया था उस टाइम में और 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। और द्वितीय महत्वपूर्ण भाग थी जिसका क्या था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इस पर काफी प्रभाव पड़ा। देखिए, अगर इकोनॉमिक डाउन होगा तो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई देश अगर गरीब है ना तो वहां शोषण बहुत ज्यादा होता है। आज अफ्रीका का हालत देख लीजिए आप, अफ्रीका का निगरो लोगों की क्या हालत है, आप लोगों को शायद पता होगा। वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चे मिट्टी खाते, पानी पीते। आज हमारे यहाँ नक्सलाइट क्यों है, नक्सलिज्म क्यों उत्पन्न हुआ, नक्सलियों का वर्चस्व क्यों हुआ, न शिक्षा है, रोजगार,
हर चीज व्यवस्था करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आगे आगे काम करना पड़ेगा। अगर हमारी व्यवस्था सही नहीं होगी तो समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में कोई ढंग से काम नहीं होगा, सुचारू ढंग से एम्प्लॉयमेंट लानी पड़ेगी, इंडस्ट्री डालना पड़ेगा, हर काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आइए 1857 के विद्रोह को क्या हुआ था, जन्म दिया था और अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को मजबूत बनाया था, लेकिन किसानों की स्थिति काफी खराब कर दिया था। इस नीतियों से यह स्पष्ट इसलिए होता है कि ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत अपने प्रभुत्व को बढ़ाना और अधिकतम आर्थिक शोषण करना था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू 1857 का ये विद्रोह का कारण भी था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किसानों की दयनीय स्थिति का कारण था। दोनों नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और भारतीय समाज में परिवर्तन